Hello everyone, welcome back my channel. In this video we will discuss microbial production of ethanol. लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, माइक्रोबियल प्रोडक्शन, सिट्रिक एसिड का पढ़ाया था। अब मैं आज आपको उसी का इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का दूसरा टॉपिक एथेनॉल बताऊंगी। उसका माइक्रोबियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। इथेनॉल क्या होता है? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5OH। इट इज़ अ अल्कोहल जो बीवरेज में यूज होता है। लिखा है इथेनॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज फ्रक्टोज। जो सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, उसका हम फर्मेंटेशन कर देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एनाएरोबिक प्रोसेस है। तो ये कैसा होगा? इथेनॉल प्रोड्यूस करता है और 2CO2 मॉलिक्यूल्स देता है। आपने रिएक्शंस बहुत पढ़ी होंगी। इथेनॉल एक क्या है? फ्लेमेबल फ्यूल है। इथेनॉल इज अ फ्लेमेबल फ्यूल। उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है। मेल्टिंग पॉइंट -114 डिग्री सेल्सियस, कलरलेस लिक्विड होता है। नाउ कम टू द प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन मीडिया। अभी तक आपने इसकी प्रॉपर्टीज समझ ली हैं। अब मैं आपको मीडिया बताऊंगी। जैसे कल हमने मीडिया प्रिपेयर किया था, इसके लिए भी आपको मीडिया प्रिपेयर करना है। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच सुक्रोज और फ्रक्टोज आर हाइड्रोलाइज। सुक्रोज और फ्रक्टोज हाइड्रोलाइज हो रहे हैं। और अभी मैंने आपको बताया कैसी कंडीशन होती है? एनारोबिक कंडीशन। एक कंडीशन होती है एरोबिक कंडीशन और एक कंडीशन होती है एरोबिक कंडीशन। तो एरोबिक कंडीशन में तो क्या होता है कि ऑक्सीजन हम नहीं, एरोबिक में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, एनारोबिक में एन है तो यानी ऑक्सीजन नहीं होती है। क्या नहीं होती है बच्चों? उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड CO2। CO2 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है। अब देखो 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। ये सुक्रोज ले लो आपका C22H22O11। तो सुक्रोज का क्या हो रहा है? सुक्रोज है ना, सुक्रोज का हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। H2O हाइड्रोलिसिस हो रहा है। इन्वर्टेज एंजाइम में स्पेसिफिक एंजाइम होता है। तो ये ग्लूकोज देगा और वाटर देगा। फिर आपने इस ग्लूकोज को फर्दर हाइड्रोलाइज किया। एनारोबिक कंडीशन में जाइमेज यूज़ हो रहा है, क्योंकि जाइमेज ही आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंजाइम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल रहा हूँ, ऐसा एंजाइम है जब हम इथेनॉल का प्रोडक्शन करा रहे हैं तो जाइमेज का यूज़ होगा। ये एंजाइम स्पेसिफिक एंजाइम है। तो सबसे पहले आपने सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया, ग्लूकोज देगा प्लस H2O। फिर आपने फर्दर इसको हाइड्रोलाइज कराया, इसको कन्वर्ट किया, इसको फर्मेंट किया एनाएरोबिक कंडीशन में, तो इथेनॉल देगा प्लस 2CO2 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और एंजाइम है आपका जाइमेज। ये इसका 2 स्टेप रिएक्शन थी। अब इसके लिए आपको रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल वी कैन बी यूज शुगर केन मोलासेस विच यील्ड्स 25 to 40 गैलोन एल्कोहल, वाइल बीट मोलासेस हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा मोलासेस देखो, ये जो अब हम लोग वो पीते हैं जूस वगैरह, गन्ने का जूस पीते हैं, तो उसमें उसके बाद भी, पीने के बाद भी उसमें माल्टोज, ट्रायोज और लैक्टोज, इस तरह से मोलासेस वगैरह मतलब ऐसा बचा होता है जिसको हमें कन्वर्ट कर देना। उसको कंसंट्रेशन, उसमें शुगर की कंसंट्रेशन कम ज़्यादा होती है तो उसको हम डाइल्यूट कर सकते हैं। ये सब मोलेसिस हम यूज़ कर सकते हैं और इससे हम इथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये आप रॉ मटेरियल में शुगर केन मोलेसिस ले सकते हो। अभी मैं लास्ट में डायग्राम के थ्रू बताऊंगी कि कैसे करते हैं। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी इथेनॉल प्रोडक्शन पे क्वेश्चन आता है, डायग्राम मस्ट होता है। जैसे मैंने आपको सिट्रिक एसिड भी कल एक फ्लो चार्ट डायग्राम में बताया था। अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेन सिलेक्शन, जो आपने स्ट्रेन लिया है, जैसे कल हमने सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन किया था, तो सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन के लिए हमने फंगस जो लिया था, एस्परगिलस नाइगर लिया था। वैसे बहुत सारा ले सकते हैं, कैंडिडा यूटिलिस, लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन में हम एस्परगिलस नाइगर। यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं? कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल इज कैरिड आउट बाय सैक्रोमाइसिस सर्विसी। इट इज़ एन एनारोबिक प्रोसेस, क्योंकि आप इस प्रोसेस में ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपने ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दी तो वो शायद वो प्रोडक्ट कुछ और बन जाए। इथेनॉल की जगह हो सकता है वो एसिटाल्डिहाइड बन जाए। ठीक है। स्ट्रेन शुड बी प्रोड्यूसेस हाई यील्ड ऑफ इथेनॉल। हाई यील्ड दे इथेनॉल का तभी तो है। ऑस्मोटॉलरेंस होना चाहिए और बहुत जल्दी ग्रो। एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो करे। फिर आपको इनोक्यूलम बनाना है। आफ्टर आइसोलेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्योर फॉर्म वी हैव टू प्रिपेयर इनोक्यूलम। उसको इनोकुलेट करने के लिए मीडिया में आपको इनोक्यूलम प्रिपेयर करना है और इनोक्यूलम आपको एसेप्टिक कंडीशन में देनी है। एसेप्टिक कंडीशन का मतलब होता है कि कोई कंटेमिनेशन ना हो, कंटेमिनेशन फ्री कंडीशन।
फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कल्चर इन अ फ्लास्क इन एरोबिक कंडीशन। आप उसको पीएच प्रोवाइड करेंगे, पीएच और टेम्परेचर आपको ज़रूरी होता है कि प्रोवाइड करानी है रिएक्ट इसके बिना, क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपको वो सारी कंडीशन प्रोवाइड करनी है। अगर उसको ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, अगर उसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो आपको एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करनी है। अगर उसे मिनिमम टेम्परेचर चाहिए तो मिनिमम टेम्परेचर प्रोवाइड कराना है, मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम टेम्परेचर हमें उसको प्रोवाइड कराना है। ये नहीं कि आप कुछ भी टेम्परेचर पीएच डाल सकते हो, नहीं उसका, वरना फिर आपके प्रोडक्शन पे, प्रोडक्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ फर्मेंटेशन मीडिया। फर्मेंटेशन मीडिया कंसिस्ट शुगर केन मोलेसिस एंड बीट मोलेसिस, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। शुगर कंसंट्रेशन ऑफ मीडिया कितनी हो सकती है? 10 to 18%। हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर अफेक्ट्स द प्रोडक्शन। उसकी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो हमें उसे कम कर देना है, क्योंकि अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो इथेनॉल नहीं बन पाएगा। तो डाइल्यूटर होता है, उससे हम उसको कम कर देते हैं। तो आपने फर्मेंटेशन मीडिया में क्या लिया? फर्मेंटेशन मीडिया कंसिस्ट शुगर केन एंड बीट मोलेसिस। शुगर की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। व्हेन इथेनॉल इज ट्रांसफर इनटू फर्मेंटर। अब ये इस तरह से आपने मीडिया बना लिया था, इनोकुलेट कर दिया, फिर आप इथेनॉल को ट्रांसफर करोगे फर्मेंटर में। बड़े बड़े जो फर्मेंटर्स होते हैं, सबने कल भी बात करी थी, क्योंकि कमर्शियल प्रोडक्शन करना है तो आप फर्मेंटर में डालोगे। तो पीएच टेम्परेचर उसको 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और पीएच 4.5 से 5.2, इतनी पीएच, इतना टेम्परेचर उतनी पीएच। दिस प्रोसेस अगर एटलीस्ट 2 से 3 दिन आपको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन। अब ये तो एक मीडिया का, उसके बाद जो स्टेप होते हैं, सबसे पहले स्टीपिंग करनी है। ग्रेन्स शुड बी एड इन टू वाटर टैंक फॉर मॉइस्चर। ग्रेन्स को वाटर टैंक में डालना है उसको मॉइस्चर के लिए। उसके बाद माल्टिंग में क्या करते हैं? दिस प्रोसेस ग्रेन्स आर रेडी टू मैच्योर। ग्रेन्स क्या होता है? मैच्योर हो जाते हैं और इथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं। तो स्टीपिंग होगी, माल्टिंग होगी, उसके बाद सीविंग होगा। कोई भी मतलब माल्ट वगैरह कोई भी हो जाता है तो उसमें से आप उसको रिमूव कर सकते हो और वो कैटल्स फीड, एनिमल फीड के लिए कर सकते हो। तो सीविंग हो गई, स्टीपिंग, माल्टिंग, सीविंग, ये 3 पॉइंट हो गए इसके। फिर चौथा है मिलिंग। मिलिंग कैसे करेंगे? आफ्टर सीविंग द मिक्सिंग ग्रेन शुड बी डन। फिर लिक्विफिकेशन। इट इज़ द प्रोसेस इन विच वाटर इज एडेड टू फॉर्म स्लरी। इसमें वाटर ऐड करेंगे स्लरी बनाने के लिए। विच इज़ पास्ड फ्रॉम कुकर। जो कहाँ होगा? कुकर से पास होगा। इट इज़ अ प्रोसेस एट विच पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज अकर इन ग्लूकोज। यानी इसमें क्या हो रहा है कि सुक्रोज का आपका जो रिएक्शन मैंने आपको बताई थी ग्लूकोज, वो हो रहा है लिक्विफिकेशन में। इसमें आपने जो है इस प्रोसेस में अल्फा एमाइलेज डाल सकते हैं, जो उसकी एनहेंस को, रिएक्शन को, एक्टिविटी को बढ़ा देगी। तो अल्फा एमाइलेज। फिर कन्वर्जन, बीटा माइलेज इज एडेड टू स्टार्च रिमेनिंग यूनिट, जो होंगे उसको और ब्रेक डाउन करेगी, विच अल्टीमेटली ब्रेक डाउन इनटू डेक्सट्रीन और स्मॉल यूनिट। उसको बिल्कुल ही ब्रेक डाउन करने के लिए बीटा माइलेज डाला, कन्वर्जन किया आपने 6 स्टेप में। फिर आपने क्या किया? फर्मेंटेशन। इन दिस यीस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसी, जो सैक्रोमाइसिस सर्विसी है वो आपने इज एडेड टू द फर्मेंट द सॉल्यूशन, वो ऐड किया, वो फर्मेंट कर देगा सॉल्यूशन को, वो जो आपको ग्लूकोज को CO2 और इथेनॉल प्रोड्यूस कर देगा। आपने जो मीडिया था, आप ईस्ट डाल रहे हो, ईस्ट कौन सा ले रहे हो आप? सैक्रोमाइसिस, एनारोबिक कंडीशन है तो वो ही फर्मेंट कराएगा और फर्मेंट करके वो इथेनॉल देगा एनारोबिक कंडीशन में और CO2 देगा। ये रिएक्शन आपने पढ़ी होंगी। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन की। अब हमें लेयर्स को सेपरेट कराना है तो हम उसमें कुछ ऐड करेंगे ना, और हम एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रोडक्ट रिकवरी। आफ्टर ऑल वी हैव टू ऑब्टेन 100% एल्कोहल। अब आपको 100% एल्कोहल चाहिए। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो मिक्सचर्स होते हैं जो 12th की केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर दोज मिक्सचर विच हैव बॉइलिंग, वो मतलब बॉयल हो सकते हैं सेम टेम्परेचर पे, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन में आप उसी का मिलता जुलता कोई वाटर ऐड कर दो, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी लगभग मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको बॉइलिंग बताया है, मेल्टिंग पॉइंट इसका लगभग 75 से 78 डिग्री सेल्सियस होता है और वाटर का भी कुछ इतना ही होता है। तो हम उसमें वाटर ऐड कर देंगे तो एजियोट्रॉपिक कंपाउंड बन गया। तो एडिंग अनदर कंपोनेंट टू ऑब्टेन अ लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रोडक्ट, वाटर एडेड किया इथेनॉल में। अब हमें क्या करना है, ये आपका सब मैं एक बता दूं। जैसे मोलेसिस है तो मोलेसिस में 45% माल्टोज और 35% सुक्रोज है, तो डाइल्यूटर से उसकी कंसंट्रेशन को आप कम कर दोगे। फिर आपने उसको स्टोर किया, ये फर्मेंटेशन मीडिया, आपने ईस्ट डाला था फर्मेंटेशन कराने के लिए, तो आपको CO2, वाटर और इथेनॉल मिलेगा।
स्टोरेज होगी और वो उसको फॉर्मेंटेशन टैंक में दे देंगे 2 से ढाई दिन के लिए, टेम्परेचर 25 to 27 डिग्री सेल्सियस। फिर ये वाला जो होगा, ये वाला इसमें चला जाएगा, ये हीटर होगा, पार्शियल हीटर होगा, इससे ये बियर स्टील में जाएगा। बियर स्टील से आपको 8 से 10% अल्कोहल ऑब्टेन होगा। फिर पार्शियल कंडेंसर के थ्रू एल्डिहाइड कॉलम में वहाँ पे 55%। फिर ये रेक्टिफाई कॉलम, 3 कॉलम है, बियर स्टील, एल्डिहाइड कॉलम और रेक्टिफाई कॉलम। तो बियर स्टील से आपको 8 to 10% अल्कोहल होगा, फिर एल्डिहाइड से 55% और इससे रेक्टिफाई कॉलम से निकल के आपको 95 यहाँ पर मिल गया। फिर ये एनहाइड्रस स्टील में चला गया, तो यहाँ से आपको 100% इथेनॉल मिल जाता है। इस टाइप से आपको पूरा 100% इथेनॉल मिल जाएगा प्रोडक्ट आपका प्योर फॉर्म में कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। अब लास्ट में इसके यूजेस बता देना। ये सिरप बनाने में यूज़ होता है। मेडिसिनल सिरप्स होती है ना, उनमें शॉर्ट अमाउंट में, बहुत थोड़े अमाउंट में अल्कोहल, इथेनॉल डाला जाता है। ज़्यादा कर देंगे तो बहुत वो इसलिए कि आपके वोकल कॉर्ड्स को रिलीफ मिलता है। ज़्यादा कंसंट्रेशन तो गलत ही है, लेकिन तो उसमें इतना डाल दिया जाता है कि आपके वोकल कॉर्ड्स को रिलीफ मिले। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वाइन्स, बियर्स, ब्रांडी। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स बनाने के लिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, कॉस्मेटिक्स बनाने में इनका हम यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से इसका पूरा इथेनॉल प्रोडक्शन था, ये मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।